Greetings students, Women, Reform and Caste chapter is continuum of history. Here we will discuss about the law against child marriage. चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट जो है लॉ 1929 में बना दिया गया था। सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली ने ये लॉ बनाया था और कोई भी बीटर डिबेट और स्ट्रगल इसके लिए हुए नहीं थे। ऑलमोस्ट सभी लोग इसमें एग्री कर गए थे। 18 एज जो है मेल के लिए और या बॉय आप बोल सकते हो, और 16 गर्ल या फिर फीमेल आप उसको बोल सकते हो। स्टूडेंट्स ये 1829 है। सो टेल मी 1828 को क्या हुआ था? होप सो सभी ने रिप्लाई किया होगा। 1829 जो है वो सती प्रथा या सती कस्टम को बैन किया गया था। राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के जो एफर्ट्स थे उनकी वजह से वो पॉसिबल हो पाया था। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म के बारे में अगर हम बात करें, राजा राम मोहन राय ने जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था उसको ट्रांसलेट किया, प्रार्थना समाज भी बनाया। जो ट्रेडिशंस थे उनको एक प्रकार से वो क्वेश्चन मार्क पुट करने के लिए एक ऐसा समाज है जिसने बना दिया था। फिर बॉम्बे के अंदर परमहंस मंडली भी बना दी गई 1840s के अंदर। वो भी अबोलिशन ऑफ कास्ट से रिलेटेड थी। जो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी के अंदर था उसको खत्म करने के लिए, अपर कास्ट और लोअर कास्ट के गैप को कम करने के लिए ये बनाए गए थे। और लास्ट में जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th सेंचुरी Christian machinery began setting up school for the tribals group and lower caste children। तो इनके लिए स्कूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए और जिसकी वजह से जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन था वो कम हो पाया। डिस्क्रिमिनेशन कम कैसे हो पाया? दे स्टार्टिंग जॉब, बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। वहां देखा तो जॉब करना वहां स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आगे एग्जाम्पल आप देख पाओगे। सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क वर देयर, और उसमें कूलीज हो गया, डीगर हो गया, कैरियर हो गया, इस तरीके की जॉबें वहां देखने को मिली हैं। बाद में लोगों ने प्लांटेशन में भी जाना स्टार्ट कर दिया। इसमें एक इमिग्रेशन एक्ट था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के अंदर ये बना था। 1859 के अंदर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इसमें जो है बंधुआ मजदूरी यानी विदाउट द परमिशन ऑफ मास्टर, विदाउट द परमिशन ऑफ ओनर, जो वर्कर्स थे वो वहां से नहीं जा सकते थे। ये लास्ट में जो चैप्टर है वहां भी देखने को मिलेगा, उसमें भी डिस्कस हम करेंगे। तो जो ये प्लांटर थे असम के अंदर गए हैं, त्रिदाद जो वेस्ट इंडीज के ग्रुप है, आइलैंड्स हैं, वहां गए हैं। इंडोनेशिया में भी काम के लिए ये गए हैं। रेफरेंस इज गिवन इन हु कुड प्रोड्यूस शूज। शूज बना कौन सकते थे? जैसा कि अभी तक हम पढ़ते ही आए, एक स्पेसिफिक कास्ट जिसमें नेम अगर मेंशन करूँ तो गलत नहीं होगा, महार, जिसको हम चमार भी बोलते हैं, और भी जो है लोअर कास्ट इसमें हम बोल सकते हैं। यहाँ वो लोग इसको जो है प्रोड्यूस करते थे। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उस टाइम पे जो है डिमांड काफी बढ़ गई थी आर्मी शूज के लिए, शूज, लेदर शूज के लिए आर्मी को सप्लाई करने थे। तो फिर इन लोगों ने भी अपनी डिमांडें हाई कर दी और हाई प्राइसेस जो है गेन करना स्टार्ट कर दिया था। As the mentioned here, there were the other job to army for the instance offered opportunities. A number of Mahar people who were regarded as untouchable, Mahar को ही untouchable यहाँ बोला गया है, found job in the Mahar regiments, ये आर्मी के अंदर थी, शूज बनाने का काम करती थी। The father of B.R. Ambedkar, the leader of Dalit movement, taught at an army school, जो है उसको पढ़ाया गया था आर्मी स्कूल के अंदर। डिमांड फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस, सोसाइटी के अंदर ये डिमांड आमतौर पर देखी जाने लगी थी अब 20th सेंचुरी के अंदर। ग्रेजुअली द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के अंदर भी ये चीजें थी, मतलब 1850 के आसपास। पीपल फ्रॉम विद इन द नॉन ब्राह्मण कास्ट बिगेन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ब्राह्मणों को छोड़कर दूसरे लोगों ने जो है इसके खिलाफ आवाज उठाई and demanded social equality and justice. The Satrami movement in central India was founded by Gyasidas, who worked among the leather workers and organized a movement to improve their social status.
जो सतनामी मूवमेंट है मध्य भारत के अंदर, सेंट्रल इंडिया के अंदर घासीदास द्वारा चलाया गया था। लेदर वर्कर्स के तौर पर काम कर चुके थे और सोशल स्टेटस को वो इम्प्रूव करना चाहते थे। आगे इसमें मेंशन कर रखा है ईस्टर्न बंगाल हरिदास ठाकुर। तो बंगाल के अंदर जो हरिदास ठाकुर हैं उन्होंने सीक्रेटली जो है टास्क करना स्टार्ट कर दिया। हरिदास क्वेश्चनड, जो ब्राह्मणों द्वारा टेक्स्ट लिखे गए उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जिसमें कहा गया था कि कास्ट सिस्टम जो है वो सही है। इन व्हाट इज प्रेजेंटेड केरला गुरु फ्रॉम जा। तो हमने यहां देखा जो हरिदास है उसने प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट जिस रीजन में किया था उसको आज का हम केरला बोलते हैं, और वो जो है अजहिवा कास्ट यानी एक जो मतुआ या निमन कास्ट है उससे वो बिलोंग करते थे। श्री नारायण गुरु प्रोक्लेम्ड द आइडियल ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, जिस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने कहा है ही आर्ग्यूड अगेंस्ट द ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंसेस, यानी जाति के आधार पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल ह्यूमैनकाइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट, सभी एक जाति से बिलोंग करते हैं। वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट वाज, सो वन ऑफ फेमस जो स्टेटमेंट है, औरु जाति औरु मातम औरु दिव्याम मानुष्यनु, इट मीन्स द वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर द ह्यूमैनकाइंड, यानी सभी को उसके अंदर बिलीव करना चाहिए, एक ही व्यक्ति है जिसने पूरे संसार को रचा है। ऑल दीज सेक्ट वर फाउंडेड बाय द लीडर्स हु केम फ्रॉम द नॉन ब्राह्मण कास्ट एंड वर्कड अमंग देम। जो निचली जातियों से रिलेटेड थे उन्हीं लोगों ने, या नॉन ब्राह्मण जो लोग थे उन्होंने इसको फॉर्म किया है, इस तरीके के इंस्टीट्यूशन को। एंड दे ट्राइड टू चेंज द हैबिट्स एंड प्रैक्टिस व्हिच वाज प्रोक्वेड टू contempt of the dominant caste, and they tried to create a sense of self esteem among the subordinate caste, यानी उन्होंने अपर जाति के लोगों को भी उकसाने का काम किया है, ताकि जिससे जब वो उकसाएं तो फिर आत्म सम्मान की भावना जो है लोअर कास्ट की जागे और फिर वो उसके लिए आवाज उठाएं। ऐसा कुछ इसके अंदर मेंशन किया गया है। द टेक्स्ट वॉज हिडन, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा से। All these sects were founded by the leaders who came from the non-Brahman caste and worked amongst them. They tried to change these habits and practices which provoked the contempt of the dominant caste, and they tried to create the sense of self-esteem among the subordinate caste. Gulamgiri. One of the most vocal amongst the low caste leader was Jyotiba Phule, born in 1827, and he studied in school set up by Christian missionary. जो क्रिश्चियन मशीनरी थी उनके द्वारा सेटअप किए गए स्कूल में उनका जन्म 1827 के अंदर हुआ। लोअर कास्ट से वो बिलोंग करते थे। ऑन ग्रोइंग अप द डेवलपमेंट हिज आइडियाज अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोसाइटी, ही सेट आउट टू अटैक द ब्राह्मण, क्लेम दैट दे वर सुपीरियर टू अदर्स सिंस दे वर आर्यंस। फूले आर्ग्यूड दैट द आर्यंस वर फॉरेनर एंड हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सबकॉन्टिनेंट एंड डिफीटेड and suggested the true children of the country, those who had lived here from before the coming of the Aryans. जो ज्योतिबा फूले है मेनली ब्राह्मणों के ऊपर उसने जो है कटाक्ष किया है, और उनका मानना है कि जो आर्यन हैं वो यहाँ के नहीं है, सब कॉन्टिनेंट्स के बाहर से वो आए हैं, और उनसे पहले जो लोग यहाँ रह रहे थे वो ही यहाँ के नेटिव हैं, ऐसा ज्योतिराव फूले ने कहा है। फर्दर उन्होंने मेंशन किया है, एज द आर्यन एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस दे बिगेन लुकिंग एट द डिफीटेड पॉपुलेशन एज इंफीरियर एज लो कास्ट पीपल। अकॉर्डिंग टू फूले, द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर। इन रियलिटी द लैंड बिलोंग टू द इंडिजीनियस पीपल, द सो कॉल्ड लो कास्ट। उन्होंने यही कहा है जो आर्यंस हैं वो बाहर के रहने वाले हैं, और जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके लैंड को हथिया लिया है, उनकी पावर को हथिया लिया है, और उनका कोई अधिकार नहीं है कि वो इस चीज़ के ऊपर अपने अधिकार को स्थापित करें, उसको मेंटेन करके रखें। और जो इंडिजीनियस यहाँ के नेटिव पीपल हैं उनको ये सारे के सारे राइट्स सौंप देने
चाहिए, ऐसा ज्योतिराव फुले का मानना था। फुले क्लेम्ड दैट बिफोर आर्यन रूल्ड देयर एग्जिस्टेड अ गोल्डन एज, यानी वो गोल्डन एज था। पीजेंट्स खेती करते थे, वहाँ किसान खेती करते थे। मराठा कंट्री साइड के अंदर खेती करते थे, अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज की जाती थी। शूदर्स जो लेबरिंग कास्ट थी और अति शूदर्स जो भी अनटचेबल है, उन सभी को इकट्ठा मिलकर जो है आगे प्रोटेस्ट करना है, आगे लड़ना है, ऐसा ज्योतिराव फुले ने कहा था। ऐसी डिमांड उन्होंने की थी। और ज्योतिराव फुले ने एक समाज भी बनाया था जिसको सत्य शोधक समाज भी बोलते हैं। एन एसोसिएशन फुले फाउंडेड प्रोपगेटेड कास्ट इक्वलिटी, और समाज सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी के लिए उन्होंने इसमें काम करना स्टार्ट किया था। इन 1873 फुले रोट अ बुक नेम्ड गुलामगिरी मीनिंग स्लेवरी। किताब लिखी थी जिसका नाम गुलामगिरी था, जिसका मतलब स्लेवरी या दासता से रिलेटेड था। अब इस बुक को उन्होंने कंपेयर किया था 10 साल पहले, यानी 1863 के अंदर अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उनकी तुलना वहां के स्लेव्स दासों से उन्होंने कर दी थी इस बुक के अंदर। As mentioned here, those Americans who had fought to free slaves, thus establishing a link between the conditions of the lower caste in India and black slaves in the America. तो ब्लैक स्लेव्स अमेरिका के अंदर या अमेरिकन दूसरे लोग हैं, उनको लोअर कास्ट के साथ कोरिलेट करके, मतलब दोनों की सिचुएशन एक जैसी है, ऐसा ज्योतिराव फुले ने माना है। As this example shows, Fule extended his criticism of the caste system to argue against all the form of inequality. He was concerned about the plight of upper caste women and the miseries of the laborer and the humiliating the low caste. इन सभी के बारे में उसने अपने व्यूज दिए हैं। और आगे फिर इस मूवमेंट की बात करें तो इसको कंटिन्यू रखने वालों में 20th सेंचुरी में मेनली दलित लीडर B.R. अम्बेडकर, और वेस्टर्न इंडिया के अंदर ईवी रामास्वामी नायकर, ये साउथ इंडिया और के अंदर मेनली, और वेस्टर्न इंडिया के अंदर जो है अम्बेडकर रहे हैं। वेस्टर्न इंडिया यानी जो महाराष्ट्र की साइड है, और साउथ इंडिया जो तमिलनाडु की साइड है, वहां पर ये लीडर्स ज्यादा एक्टिव रहे हैं। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर। हमने इनइक्वालिटी एंड डिमांड फॉर जस्टिस, गुलामगिरी एंड लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म के बारे में आज हमें डिस्कस किया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।